हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये वीडियो है शाम का, इवनिंग का। एक्चुअली क्या हुआ ना, शाम को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मुझे काम वाम करने में, क्योंकि शाम को शाम का पूजा भी करना होता है ना। और फिर झाड़ू वगैरह भी लगाना होता है, क्योंकि सुबह तो होता ही है काम। फिर उसके बाद दिन भर जो खाना पीना सब बनता है, फिर घर गंदा होता है। उसके बाद फिर हम डायरेक्ट शाम को ही फिर घर साफ करते हैं ना। ऐसे तो दिन भर झाड़ू 3-4 बार लग जाता है, लेकिन फिर उसके बाद फिर प्रॉपर सफाई फिर से शाम को होती है। हाउसवाइफ जितने भी है वो समझते होंगे कि सुबह साफ होता है, फिर शाम को भी सफाई होती ही है घर की, है ना। तो ऐसे ही शाम को भी मैं करती हूँ। तो आज ना थोड़ा लेट हो गया था शाम को, मतलब साफ सफाई करने में। क्यों लेट हुआ था? क्योंकि मैं अपने ऑफिस के काम में बिजी थी और टाइम हो गया था। मुझे टाइम नहीं मिला और शाम को मतलब जल्दी से उठ के काम वाम करने के लिए। और घर पे कोई है भी तो नहीं कि मैं किसी को बोल दूँ करने के लिए। मम्मी है तो वो थोड़ी ना, मम्मी को थोड़ी ना बोल सकती हूँ मैं करने के लिए। और मेड तो बस सुबह आती है, और वो आती भी तो सिर्फ बर्तन धोने के लिए आती है, बाकी के घर के सारे काम मैं ही करती हूँ। तो इस तरह से मुझे थोड़ा-सा लेट हो गया था, तो मैं फटाफट से मतलब झाड़ू वगैरह कर रही थी। बाहर पूरा अंधेरा हो गया था, मतलब टाइम हो गया था, शाम का पूजा करने का टाइम हो गया था, लेकिन इस वक़्त पे मैं झाड़ू लगा रही थी। और झाड़ू लगा रही थी तो मैं शाम को कचरा बाहर नहीं निकाल सकती थी, इसलिए मैंने डस्टबिन में डाल दिया था कचरा सब अंदर ही। और बाहर गेट के बाहर मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, क्योंकि शाम हो गया था ना, तो शाम के टाइम पे नहीं लगाना चाहिए इसीलिए। तो फिर मैं मतलब मैं क्या करूँ, मुझे झाड़ू तो लगाना ही था क्योंकि लेट हो गया ऑलरेडी। तो फिर मैं फटाफट से सारे काम कर रही थी। और यहाँ पे अभी पूजा रूम से, बेडरूम से झाड़ू करके फिर किचन पूरा मैंने साफ़ किया, ऊपर से सारे जूठे बर्तन निकाल के सिंक में रखे। बर्तन धोने को टाइम नहीं मिला मुझे। वैसे भी शाम के टाइम मुझे बर्तन धोने का टाइम नहीं मिलता है। मैं इकट्ठे सारे बर्तन सुबह ही देती हूँ मेड को, जो आती है काम वाली ना, उसको दे देती हूँ इकट्ठे सारे बर्तन, फिर वो धो के चले जाती है। शाम के बर्तन तो मैं कभी नहीं धो पाती। कभी ऐसे छुट्टी हो गया, मेरा छुट्टी है और मैं फ्री हूँ, तो मैं धो देती हूँ, वरना फिर मुझे कभी टाइम नहीं मिलता है शाम को बर्तन धोने के लिए। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी मैं यहाँ पे सारे मतलब जितना भी जो भी है सब झाड़ू वगैरह लगा के, झाड़ उड़ के, डाइनिंग टेबल के ऊपर भी काफ़ी मतलब कचरा वगैरह था। कचरा क्या था देखो, मैं अभी आपको ना टाइम दिखाऊंगी, कैसा अंधेरा सा हो गया बाहर। मतलब शाम हो गया तो ऑब्वियसली अंधेरा हो गया है। मैं टाइम दिखा रही हूँ, देखिए 6:10 हो गया है। मतलब पूरा शाम हो गया है। और शाम का जो पूजा करना होता है, अगरबत्ती देना होता है, दिया लगाना होता है, उसका टाइम हो गया। और उस टाइम पे मैं अभी घर पे झाड़ू लगा रही थी। और बाहर मैंने कुछ कपड़े भी सुखाए थे सुबह में, वो भी मैं नहीं निकाली हूँ। और किसी ने भी नहीं निकाला है, मैं नहीं की हूँ तो किसी ने भी नहीं किया है ना। तो सब काम मुझे ही करना पड़ता है, अकेले सब देखना पड़ता है, क्या करूँ। फिर यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे हाथ पैर मुंह धोने के लिए, क्योंकि फिर मुझे पूजा करना था तो मैं ऐसे कर नहीं सकती थी। तो इसलिए मैं यहाँ पे हाथ मुँह और पैर धो के फिर जाके पूजा वगैरह कर लूँगी। एक बार पूजा कर लो ना तो मन को शांति मिल जाता है। पूजा होना ही चाहिए घर पे, चाहे आप कितना भी लेट हो जाओ। सुबह भी मतलब कितना भी लेट हो जाओ ना, मतलब मैं 9-10 बजे तक मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि एकदम सुबह-सुबह कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि सुबह मतलब जहाँ पे हम लोग का मंदिर है, वहीं पे बेडरूम में, तो वहीं सब सोते मतलब सो रहे होते हैं, उस टाइम पे नहीं हो पाता है करने के लिए। तो इसलिए लेट हो जाता है, सुबह में 10 बजे तक मैं करती हूँ। लेकिन फिर शाम को फिर टाइम से कर देती हूँ, शाम के टाइम पे हो जाता है, टाइम से कर लेती हूँ। पर आज मेरे को लेट हो गया था। तो आज देखो, अभी मैं शाम को जल्दी फटाफट से पूजा भी करूँगी और सारे काम मैंने निपटा लिए, क्योंकि पूजा करने बिना ना मतलब मन नहीं लगता है। जब तक पूजा नहीं करो तब तक मन नहीं लगता है। तो करना ही करना है, चाहे कितना भी लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे मैं दिया अगरबत्ती लगा दूँगी। अगरबत्ती मैं बेडरूम में नहीं लगाती हूँ, बाहर तुलसी जी पे लगा देती हूँ। दिया मैं बेडरूम में रख देती हूँ। अगरबत्ती इसलिए नहीं लगाती ना, क्योंकि हम लोग का जो बेडरूम है ना वो पूरा पैक है। क्योंकि बेडरूम में एसी है, तो इस वजह से खिड़की दरवाजे सब बंद रहते हैं हमेशा। अभी तो ठंड पड़ी है तो थोड़ा खोल देते हैं कभी कभार, वरना ऐसे बंद रहता है। और शाम के टाइम तो बंद ही करके रखते हैं, क्योंकि मच्छर ना आ जाए इसीलिए। तो देखो, मैंने तुलसी जी पे भी अगरबत्ती लगा दिया था और घर पे मंदिर के पास दिया लगा दिया था मैंने। तो पूजा हो गया था मेरा। उसके बाद फिर बाहर कुछ कपड़े सूख रहे थे, तो मैं सोचा कपड़े भी लेकर आ जाती हूँ। कपड़े लेकर आके कपड़े भी समेट कर रख देती हूँ, वरना फिर कपड़े ऐसे पड़े रहेंगे ना तो बहुत गंदा दिखता है घर पे। मतलब चाहे पूरा घर साफ़ क्यों ना हो, लेकिन अगर कपड़े पड़े हैं और सिंक में बर्तन पड़े हैं तो टेंशन होता ही होता है। ऐसा लगता है कि जैसे काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। और मेरा तो मतलब घर पे जो सिंक में बर्तन रहते हैं ना, वो मतलब दिन भर के रहते हैं। दिन में भी रहते हैं, दोपहर के भी रहते हैं, शाम के भी रहते हैं बर्तन। तो मुझे मतलब क्या बताऊँ मैं, अच्छा नहीं लगता, पर मैं धो भी नहीं सकती, मुझे टाइम नहीं मिलता है धोने के लिए, तो मैं नहीं धो पाती हूँ। और फिर सुबह काम वाली आती है तो उसको सारे बर्तन मैं निकाल के दे देती हूँ, इकट्ठे मैं ही निकाल देती हूँ बाहर सुबह होते ही।
तो यहाँ पे देखो सारे कपड़े जितने भी हैं, जिस दिन मैं कपड़े धोई थी ना उसी दिन के हैं कपड़े, मैं सुखाई नहीं सुखाई थी क्योंकि बाहर जगह नहीं था सुखाने के लिए, पूरा भर गया था। तो मैंने सोचा था कि अगले दिन मैं धो के सुखा दूँगी, धो के सुखा दूँगी, सिर्फ धोया हुआ तो था, ड्राई था, बस सुखाना था मुझे धूप में। तो मैंने धूप में डाल दिया था। उसके बाद फिर मेरी जो सास है वो यहाँ पे ना मिर्ची खरीद के लेकर आई थी, क्योंकि उन्होंने मार्केट से जो मिर्ची खरीदी थी ना वो तीखी नहीं थी। तो ये उन्होंने यहाँ पे बेचने वाली आई थी अदरक और मिर्ची, तो उनसे मिर्ची ली थी। तो वो ऐसे रखा हुआ था यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि इसकी भी डंठल तोड़ के रख दूँ। डंठल तोड़ के रखने से क्या है ना, मिर्ची लंबे समय तक चलता है और ख़राब भी नहीं होता है, ऐसे है ना, गलता नहीं है। तो इसलिए मैं ऐसे मिर्ची इस तरह से तोड़ के इसे मैं रख रही थी। ये टोकरी में मिर्ची, नींबू, अदरक यही सब मैं रखती हूँ और फ्रिज में इसको अच्छे से स्टोर कर देती हूँ, रह जाता है। उसके बाद यहाँ पे करी पत्ता था तो उसे मैंने अलग कर दिया और मिर्ची के डंठल सारे फेंक रही हूँ।